क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के जीते हैं, जबकि कुछ लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर बन सकता है, या पैसे को सही से समझना जरूरी है? यही फर्क रिच और पुअर माइंडसेट के बीच की सबसे बड़ी सच्चाई को दिखाता है। रिच डैड वर्सेस पुअर डैड, सोच का टकराव। रिच डैड, पुअर डैड। बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी जिंदगी के 2 रोल मॉडल्स के बारे में बताया। एक थे उनके अपने पिता, पुअर डैड, जो हाईली एजुकेटेड थे, अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सके। दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पैसे को समझते थे और वेल्थ बिल्ड करना जानते थे। पुअर डैड हमेशा सेफ प्ले करने में विश्वास रखते थे। उनके हिसाब से सक्सेस का रास्ता सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छी नौकरी थी। दूसरी तरफ रिच डैड का मानना था कि असली सफलता तब आती है जब आप पैसे को अपने लिए काम करना सीख जाते हैं। पुअर डैड की सोच, अच्छी जॉब ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। जितना हो सके पैसा बचाओ। ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करो। कर्ज लेना हमेशा गलत होता है। डिग्री सबसे जरूरी चीज है। अमीर लोग लालची होते हैं। रिच डैड की सोच, जॉब से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी, बल्कि खुद के लिए काम करना जरूरी है। पैसा बचाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह इन्वेस्ट करना। पैसा कमाने के लिए स्मार्ट तरीके अपनाओ, सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा। कर्ज को सही तरीके से इस्तेमाल करो और उसे अपने फायदे के लिए यूज करो। फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। गरीब और अमीर लोग पैसे को कैसे देखते हैं? पुअर डैड पैसे को एक समस्या मानते थे। उनके लिए पैसा एक ऐसी चीज थी जो कभी भी खत्म हो सकती है, इसलिए वे उसे बचाने में ही लगे रहते थे। दूसरी तरफ रिच डैड पैसे को एक अपॉर्चुनिटी मानते थे। वे इसे इन्वेस्ट करते थे, जिससे उनका पैसा और बढ़ता जाता था। पुअर डैड सोचते थे कि अमीर बनने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन रिच डैड समझते थे कि असली अमीरी पैसिव इनकम से आती है, यानी ऐसा पैसा जो बिना एक्टिवली काम किए भी आता रहे। पुअर डैड सिर्फ लायबिलिटीज यानी खर्चों पर ध्यान देते थे, घर, गाड़ी, ईएमआई, टैक्स आदि। लेकिन रिच डैड एसेट्स बनाते थे, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स और दूसरी इनकम सोर्सेज जो पैसे को बढ़ाते रहे। एग्जाम्पल, अगर एक आदमी अपनी सैलरी से हर महीने एक महंगी कार की ईएमआई भरता है, तो वो पुअर डैड की सोच रखता है, क्योंकि वो लायबिलिटी बढ़ा रहा है। लेकिन अगर वही पैसा वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने में लगाता है, जिससे हर महीने रेंट आए, तो वो रिच डैड की सोच अपना रहा है, क्योंकि वो एसेट बना रहा है। नौकरी वर्सेस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। पुअर डैड का मानना था कि एक अच्छी नौकरी ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। वे सैलरी से मिलने वाले पैसों को अपनी जरूरतों में खर्च कर देते थे और जो बचता था उसे सेविंग में रखते थे। लेकिन रिच डैड का सोचना अलग था। वे कहते थे कि नौकरी सिर्फ एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है। असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी तब आएगी जब आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होंगे। यही वजह है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। वे बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और दूसरी इनकम स्ट्रीम्स से पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल, बिल गेट्स, इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी जैसे लोग सिर्फ एक नौकरी पर डिपेंड नहीं हैं। उनके पास कई बिजनेस, कंपनियां और इन्वेस्टमेंट हैं जो उन्हें लगातार अमीर बनाते रहते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है? हमारी स्कूलिंग सिस्टम पुअर डैड जैसी सोच को ही बढ़ावा देती है। स्कूल हमें सिर्फ अच्छी नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देते। यही कारण है कि लोग नौकरी तो कर लेते हैं, लेकिन पैसों को मैनेज नहीं कर पाते। वे ज्यादा खर्च करने लगते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं और जिंदगी भर फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं। रिच डैड कहते थे कि फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली सक्सेस की कुंजी है। अगर आप पैसे को समझ गए तो आप बिना नौकरी के भी अमीर बन सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी को 10 लाख रुपए मिलते हैं, तो एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान उसे नई गाड़ी या घर में खर्च कर देगा, जबकि रिच माइंडसेट वाला इंसान उसे ऐसे एसेट्स में लगाएगा जो उसे हर महीने पैसिव इनकम देते रहे। खबर, पैसा कमाने का सही तरीका। पुअर डैड हमेशा सोचते थे कि ज्यादा पैसा कमाने का मतलब है ज्यादा मेहनत करना, लेकिन रिच डैड समझते थे कि स्मार्ट वर्क ही असली सफलता दिलाता है। अमीर लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं और ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं जिससे उनका पैसा मल्टीप्लाई हो सके। एग्जाम्पल, एक दुकानदार अगर दिन भर खुद दुकान पर बैठकर सामान बेचता है, तो वो पुअर माइंडसेट में काम कर रहा है। लेकिन अगर वही दुकानदार अपनी दुकान को ऑटोमेट करके अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी खोलता है, तो वो रिच माइंडसेट में काम कर रहा है।
अब फैसला आपके हाथ में है। आज का सबसे बड़ा सवाल, आप किसकी सोच अपनाना चाहेंगे, रिच डैड की या पुअर डैड की? अगर आप पैसे के लिए ही जिंदगी भर काम करते रहना चाहते हैं तो पुअर डैड की सोच को अपनाइए। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो रिच डैड जैसी सोच को अपनाइए। अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए और अपने लिए पैसिव इनकम सोर्सेज बनाइए। अमीर बनने का रास्ता आपके सामने है, अब बस आपको सही फैसला लेना है। सब्सक्राइब शिफ्ट सेज नाउ।